गुरुकुल से निकले चार यार, विद्या का था अटूट खुमार। घनघोर वन, हड्डियों का ढेर, एक शेर का कंकाल भयंकर। होने होने गटाई, चिकू चिकू निकू निकू, इनोची नोची मंत्र दे। रुको ये विनाश है, ज्ञान से बड़ा विवेक है। शेर आया, गर्जाना सब खाया। उप्पो वहरे विद्या, उप्पो लेली लीला, उप्पो गॉन टू सून, उप्पो बोन टू बोन। एक समय की बात है, चार दोस्त एक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने गए हुए थे और 5 साल तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद चारों दोस्त एक साथ वापस अपने गांव के लिए चल दिए। अपने गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें एक सुनसान जंगल पार करना था। जैसे ही वे चारों जंगल में पहुंचे तो उन्हें बहुत सारी हड्डियां दिखाई दी। चारों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह हड्डी तो शेर की है। तभी पहला दोस्त बोला, मैंने जो विद्या प्राप्त की है उसके कारण मैं इन हड्डियों को जोड़ सकता हूँ। दूसरा दोस्त बोला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। तीसरा दोस्त बोला, मैं अपनी विद्या से इस शेर को जीवन दे सकता हूँ। तभी चौथा दोस्त बोला, तुम तीनों पागल हो गए हो क्या? इस शेर को जीवित करने की बात कर रहे हो? यह जीवित होते ही हम सबको खा जाएगा। अब हमें अपने अपने रास्ते चलना चाहिए और समय से अपने अपने घर पहुंच जाना चाहिए। परंतु चौथे दोस्त के बार बार समझाने पर भी तीनों दोस्त उसकी बात नहीं मानते। तीनों का कहना था कि जब हम इस शेर को जीवन देंगे तो ये हमें नहीं खाएगा, क्योंकि हम इसके जीवन दाता होंगे। जब चौथे दोस्त के बार बार समझाने पर भी तीनों दोस्त नहीं मानते तो चौथा दोस्त बोलता है, मुझे पहले पेड़ पर चढ़ने दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है वह करो। वह पेड़ पर चढ़ जाता है। पहला दोस्त मंत्र पढ़कर शेर की हड्डियों को जोड़ देता है। दूसरा दोस्त मंत्र पढ़कर हड्डियों पर मांस चढ़ा देता है। तीसरा दोस्त मंत्र पढ़कर शेर को जीवित कर देता है। थोड़ी देर बाद शेर दहाड़ता हुआ खड़ा हो जाता है और सामने खड़े हुए तीनों दोस्तों को खा जाता है और घने जंगल की तरफ भाग जाता है। शेर के जाने के बाद चौथा दोस्त पेड़ से उतर जाता है। वह अपने दोस्तों की अस्थियों को इकट्ठा करके अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों का अंतिम संस्कार कर देता है और दुखी मन से अपने घर की ओर चल देता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, केवल ज्ञान होना काफी नहीं है, समझ होनी भी जरूरी है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते, फिर मिलते हैं अपनी दूसरी नई कहानी में।